तो देखिए, नवाज शरीफ पूरे 4 साल के बाद पाकिस्तान लौटे। इन 4 सालों में बहुत पानी बहा है और वो इलाज के लिए पाकिस्तान थे, तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने तक के लिए अयोग्य ठहरा दिया। लेकिन अब मानो नवाज शरीफ के सारे पाप धुल गए हों। उन्हें उन तमाम आरोपों और मामलों में जमानत मिल गई जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, और ये सब बिना सेना की मेहरबानी के संभव नहीं है। शायद इसीलिए इमरान खान के समर्थकों ने उन्हें नया लाडला कहना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि नवाज सिर्फ अपनी किस्मत चमकाएंगे या डूबते पाकिस्तान को भी बचाएंगे। पाकिस्तान की सियासी फजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, लाहौर की गलियों से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों तक, पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक नवाज शरीफ ही छाए हुए हैं। और अब आपको बताएं, नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम हफ्ते की सुबह खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद नून लीग के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरे 4 साल के बाद नवाज शरीफ की घर वापसी हो रही है। ये वो लम्हा जिसका इंतजार नवाज शरीफ और उनकी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। और जब नवाज ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखे तो आसमान से फूल बरस रहे थे। हजारों की संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर मौजूद थे, जैसे मानो पाकिस्तान का कोई सुपरस्टार लौट कर आया है। मियां तेरे जान साथ, मियां तेरे जान साथ। नवाज लंदन से सीधे पाकिस्तान नहीं आए हैं, वो दुबई से सऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। यानी अपने आकाओं के आशीर्वाद को अपना कवच बनाकर लाए हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियां भुगती हुई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से। और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वज़ीर थी, ना मशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने। रही सही कसर उनकी पार्टी ने पूरी कर दी है, जिसने नवाज के लौटने से पहले ही पूरे पाकिस्तान का माहौल नवाजमय कर दिया था। पाकिस्तान की जिंदगी में, 25 करोड़ अवाम की जिंदगी में उम्मीद का दिन वापस लौट के आ रहा है। ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है माशाल्लाह। नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। नवाज शरीफ ऐसे वक्त में पाकिस्तान लौट रहे हैं जब सत्ता का सियासी मैदान पूरी तरह से खाली है और सेना के सामने नवाज के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। इमरान खान जेल में है और जो केयरटेकर सरकार है, अनवारुल हक जिसे चला रहे, वो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के इशारे पर चलती है। दरअसल नवाज शरीफ के लिए माहौल बनाने और पाकिस्तान में उनके लौटने की स्क्रिप्ट लिखने में उनके भाई शहबाज की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हर कोई शहबाज की वफा के कशीदे पढ़ रहा है। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का बाजू बनकर, उनकी स्ट्रेंथ बनकर, जिस तरह मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब का परचम बुलंद रखा, जिस तरह से वफा उन्होंने अपने भाई के साथ निभाई, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट जरा इधर देखें प्लीज, मैं आपको PMLN की तरफ से सलाम पेश करना चाहती हूं। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है। हालांकि नवाज के पाकिस्तान आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है, क्योंकि 2019 में नवाज इलाज के नाम पर लंदन गए थे। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी सजा याफ्ता को देश से बाहर जाने की इजाजत मिली थी। तब नवाज ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो इलाज के 4 हफ्ते बाद लौट आएंगे।
लेकिन नवाज इलाज के बाद भी पाकिस्तान नहीं लौटे। इस दौरान नवाज को कई नोटिस भेजे, लेकिन नवाज ने एक भी नोटिस का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि एक धड़े की तरफ से उन्हें जेल भेजने की बात कही जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 24 को उनको जमानत जो है ना कंफर्मेशन ना हो, फिर उनको गिरफ्तारी का साफ जरा का जमानत कैंसिल हो जाती है, तो फिर तो नैब को कहा जाएगा कि नैब तो वहाँ मौजूद होगा कि गिरफ्तार कर लें। लोग भी आएंगे मियाँ साहब के साथ, 3-4 हज़ार लोग मुमकिन है अदालत में जब वो आए एक जुलूस की शक्ल में है, जैसे वो खान साहब भी आते थे। ये देखें मियाँ साहब जो है उनको पुलिस पकड़ के या नैब पकड़ के उनको अडियाला लेकर जा रही है और फिर उसके बाद केस प्रोसेस होगा। उधर नवाज और उनके समर्थकों को भी ये बात खाई जा रही थी कि पाकिस्तान में कदम रखते ही नवाज की गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नवाज और उनकी पार्टी का अंदाज बता रहा है कि वो सारी गोटियां सेट करने के बाद ही लौटे हैं। मियां तेरे जानसार बाबूजी आई लव यू, बाबूजी आई लव यू। पाकिस्तान के अंदर दो कानून चल रहे हैं, एक एलीट क्लास के लिए और एक आम आदमी के लिए। एलीट क्लास के लिए इस तरह का रिलीफ मिलता है जिस तरह के मियां साहब को मिला है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि नवाज के लौटने से पहले ही उन्हें एवनफील्ड और अल अजीजिया जैसे भ्रष्टाचार मामलों में कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है। जिस तोशखाना मामले में नवाज पर गिरफ्तारी का वारंट लटका हुआ था, उसे भी नैब ने सस्पेंड कर दिया। अब नवाज को परमानेंट जमानत के लिए 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। यानी नवाज के सामने जितने भी मुसीबतें थीं वो खत्म हो चुकी हैं, और जो सबसे बड़ी रुकावट अयोग्यता की थी वो दीवार भी हट चुकी है। दरअसल शहबाज जब सत्ता में थे तो उनकी सरकार ने आजीवन अयोग्यता कानून में बदलाव करके इसे 5 साल की अयोग्यता में बदल दिया था। लिहाजा अब नवाज अयोग्य नहीं है। यही वजह है कि नवाज को अभी से उनके समर्थकों ने वजीर आजम कहना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो नवाज शरीफ की पाकिस्तानी फौज के साथ डील हो चुकी है, जिसमें नवाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में मिलेगी, लेकिन मर्सी सेना की चलेगी। यही वजह है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज को नया लाडला जैसे शब्दों से संबोधित करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में सेना ही असली बॉस है। जिसने सेना से टकराने की कोशिश की उसे या तो सत्ता से हटा दिया या जेल भेज दिया। और ये बात नवाज शरीफ को अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि 2018 की ही बात है जब नवाज शरीफ की पार्टी ने सेना से टकराने की जुर्रत की थी। सेना ने नवाज को जेल में डाल दिया था। उस वक्त पाकिस्तानी फौज इमरान खान को सत्ता में लाना चाहती थी, इसलिए अदालत के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बुना कि नवाज और उनके शीर्ष नेता चुनाव तक नहीं लड़ पाए। कभी जिस चक्रव्यूह में नवाज शरीफ थे, आज उस चक्रव्यूह में इमरान खान खुद हैं। इस टकराव की शुरुआत 9 मई 2023 को हुई थी, जब इमरान खान ने खुले मन से सेना को चुनौती दी थी। अब इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सेना की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उनके तमाम नेता मुकदमों के भंवर में फंसे हैं। वैसे भी जिन्नालैंड में हुकूमत बदलते ही रसूखदारों के लिए कानून का नजरिया बदल जाता है, लेकिन बदहाली में जी रहे पाकिस्तानियों की किस्मत कभी नहीं बदलती। ऐसे में सवाल मौजू है कि नवाज शरीफ क्या सिर्फ अपनी किस्मत चमकाएंगे या डूबते हुए पाकिस्तान को बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान लौटने से पहले नवाज शरीफ का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान की तंगहाली के लिए पूर्व की इमरान सरकार को कोस रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे दिल लाने की बात कह रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है, और यकीन माने मैंने गिना वहां पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे, सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। अब रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता रोटी एक आम आदमी जो है ना वो खरीदना। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा
या नहीं होगा। पाकिस्तान में सत्ता कांटों का वो ताज है जो कब आपके खिलाफ हो जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में सत्ता जाने पर या तो देश निकाला मिलता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। अब 73 साल के नवाज को सिर्फ सत्ता मिलेगी या उसके साथ जेल, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।